जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ठीक रक्षाबंधन के बाद धन लाभ का एक बहुत बड़ा विशेष मौका है। इस राशि के सभी जातकों के लिए बस वीडियो को समझना और अंत तक देखने का प्रयास करना। ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा योग बनने जा रहा है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। और किनके बारे न्यारे होंगे, किस किस को इसका लाभ मिलेगा, क्या ग्रह स्थिति है, यह सब आज जानेंगे। इसके साथ में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। महत्वपूर्ण बात यह है आपके लिए कि सबसे पहले रक्षाबंधन के बाद ग्रह स्थिति क्या बनने वाली है, क्या लाभ होगा। दोस्तों ग्रह स्थिति 11 अगस्त के ठीक बाद यानी मित्रों 9 तारीख को रक्षाबंधन हो चुका है और 11 अगस्त से जो युवराज का गोचर चल रहा है, यानी बुध महाराज जो गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध की स्थिति में प्यारे मित्रों 11 अगस्त से यह परिवर्तन क्या हो रहा है, सीधी चाल में आ जाएंगे बुध महाराज। अब तक बकरी अवस्था में चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी होना बुध महाराज का, यानी बकरी से मार्गी होना बहुत लंबे समय से बुध यही कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं। परंतु इनकी जो चाल अब सही चाल यानी सीधी चाल होने वाली है, इसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। क्यों लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा दोस्तों। वर्तमान में आप जानते ही होंगे कि सूर्य भगवान यानी राजा का गोचर काल बुध के साथ ही चल रहा है, जिससे बुधादित्य योग बना हुआ है, क्योंकि राजा का भी गोचर कर्क राशि में चल रहा था। तो प्यारे दोस्तों कि यह बुधादित्य योग अब सीधी चाल में इनकी जब हो जाएगी, बुध महाराज की मार्गी हो जाएंगे। वर्तमान में ये पुष्प नक्षत्र पर ही है, जो कि शनि का नक्षत्र है और जो है शनि बुध महाराज के मित्र है। जी हाँ, मित्र का नक्षत्र। और साथ में देखा जाए कि शनिदेव आपके बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही लाभकारी है। इन्हीं के नक्षत्र में गोचर काल है युवराज का और 21 अगस्त से जी हाँ इनका गोचर काल पुष्प की जगह स्वयं के ही नक्षत्र में अश्वलेखा नक्षत्र में प्रारंभ हो जाएगा। यानी बुध महाराज अपना नक्षत्र बदलेंगे 21 अगस्त को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही अच्छा योग बनेगा। तो ये सब ग्रहों की स्थिति ऐसे बनने जा रही है, जिनकी वजह से प्यारे दोस्तों बुध द्वारा हमें कई प्रकार से लाभ मिल सकते हैं। और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इस बात को समझना है दोस्तों। बिल्कुल वीडियो अंत तक देखिए। और यह जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है कि युवराज जो है ना तो दोस्तों यहाँ आपके देश के ना विदेश के अधिपति हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य के अधिपति हैं युवराज बुध महाराज, जो कि भाग्येश बनते हैं, जो बहुत ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं बुद्धि विवेक के लिए। जिनके ऊपर बुध की कृपा हो दोस्तों, वह कभी भी बुद्धि विवेक में पीछे नहीं रहता है। और वर्तमान समय में जो गोचर काल है वो आपके कर्म भाव पर यानी नौकरी के भाव में चल रहा है, यहाँ पर बुध महाराज का। और जॉब के भाव में चल रहा है, तो बुध का यह गोचर आपकी नौकरी पद प्रमोशन। यहाँ पर जो भी हमारे छात्रों ने, हमारे भाई बहनों ने जो भी एग्जाम परीक्षाएं दी हैं, जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं या जो परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर उनका आ रहा है दोस्तों, वहां पर बहुत ही शुभ संकेत यहाँ पर बुध महाराज दे रहे हैं। जी हाँ, युवराज हैं प्यारे मित्रों, तो आपकी जॉब में आपको सफलता मिलेगी। प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू परीक्षा है, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, बुध महाराज को आप स्मरण कीजिए, गणेश जी महाराज की आप आराधना कीजिए। कुछ नहीं, बस भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करिए, जहां भी परिवार सहित विराजमान है भोलेनाथ। सावन का महीना दोस्तों समाप्त होने जा रहा है, यानी समाप्त हो चुका है, और भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य कृपा देंगे। महादेव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, देवों के महादेव हैं, तो उनके साथ साथ आप गणेश जी महाराज को भी आप जल अर्पित कीजिए और दुआ
का उनको भोग लगाइए यानी अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से हमारे भाई बहनों को सफलता मिलेगी और जो जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। अपनी इच्छा अनुसार कोई ट्रांसफर स्थानांतरण चाह रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वहां पर यहाँ पर बहुत अच्छे आपको लाभ दिखाई देते आ रहे हैं। प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा योग है। जो लोग इस समय नौकरी का प्रयास करेंगे, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह असफल नहीं होंगे। अब तक यदि असफल होते चले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। यह एक ऐसा समय है जिस दिन 21 अगस्त को प्यारे मित्रों बुध महाराज यानी युवराज अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, हस्तलेखा नक्षत्र में। समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत बड़ा एक ऐसा योग बनने जा रहा है कि आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। आपको नौकरी मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और दोस्तों, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा अवसर होता है। आज के युग में, इस कलयुग में प्यारे मित्रों परिश्रम बहुत करना पड़ता है। लेकिन यदि कोई कहे कि देवताओं का हमें लाभ नहीं मिलता है, ग्रहों का हमें लाभ नहीं मिलता है, तो थोड़ी सी पूजा अर्चना करने के बाद, थोड़ा ही, पहले तो लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, यदि इस समय कलयुग में कोई थोड़ा भी ईश्वर को अपने 24 घंटे में 1 घंटा भी देता है, मैं लिख करके दे सकता हूं कि आपका 1 घंटे में सारे काम बन सकते हैं। और आप सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को हटा दीजिए। किसी के बारे में भी हमें नकारात्मक नहीं सोचना है। जी हाँ, जैसे कहावत है, जैसी आपकी सोच होगी वैसे आपका विकास होगा, वैसे आपके कार्य होंगे। जैसे एक और बता दूं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, तो इसलिए अन्न भी हमें अच्छा खाना चाहिए, भोजन भी अच्छा करना चाहिए। हमें उल्टे सीधे अन्य चीजों से, मांस मदिरा इत्यादि से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे 101% सारे काम बनते हैं। जी हाँ, क्योंकि आज ज्यादातर कलयुग के देवता हैं हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी। तो दोस्तों, हनुमान जी महाराज के लिए यह सब चीजें वर्जित हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो जिस घर में ये सब गंदे कार्य या गंदे भोजन या इस तरीके के भोजन नहीं होते हैं, मैं लिख करके दे सकता हूँ, वहां पर ईश्वर का वास होता है, माता लक्ष्मी जी का वास होता है और उनको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए भी काम आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय भाग्य की वृद्धि होने की वजह से कई सारे काम इस समय आपके बनेंगे। प्यारे मित्रों, आप देख लेना, यदि विदेश से भी संबंधित कोई भी, यदि आप संबंधित काम करते हैं या विदेश में कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह एक ऐसा मौका है कि यहाँ पर आप सफल होंगे। लंबे समय से जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वही योग बन चुका है। जी हाँ, आपकी राह नजदीक है। जी हाँ, और दोस्तों, हम स्वदेश में भी जाना चाहते हैं, अपने देश में भी, अपने प्रदेश में भी नौकरी करना चाहते हैं, तो यह एक ऐसा योग है कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा कार्य आपका प्रारंभ हो सकता है। और यह एक बहुत अच्छा आपको अवसर प्राप्त हो रहा है, एक बहुत अच्छा मौका है ठीक रक्षा बंधन के बाद। प्यारे दोस्तों, आर्थिक स्थिति में यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, फिर भी दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संतान के दायित्व की यहाँ पर पूर्ति होगी। जो लोग संतान की इच्छा चाहते हैं, जिन लोगों के घर में जो लोग चाहते हैं कि संतान उत्पत्ति हो, जो संतान से अब तक परेशान थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, यह एक ऐसा योग बन रहा है कि दोस्तों यहाँ पर संतान की प्राप्ति होगी और संतान के दायित्वों की भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही। प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मन आपका अज्ञात भय से ग्रसित रहेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, गणेश जी महाराज की आपके ऊपर कृपा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों, बहुत सारे आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं, तो दोस्तों विदेशी कंपनियों की जो शाखा है, कहा जाए फ्रेंचाइजी कह सकते हैं उनको, यदि वह आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी आपको इस सेक्टर में लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर आप जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं उनमें यदि आप काम करना चाहते हैं, उनका कोई भी आप एक थोक विक्रेता या किसी उसका कार्य लेना चाहते हैं, तो ऐसा आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। जी प्यारे दोस्तों, यह वर्तमान में
बहुत सारे लोग जो व्यापारी हैं व्यापार क्षेत्र में, उनके लिए अच्छा खासा यहाँ व्यापार में उन्नति का योग दिखाई दे रहा है। और नौकर पेशा है तो दोस्तों ज्यादातर बताए उनके लिए भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों कलयुग के देवता हैं और दोनों देवों के पास कलयुग की जिम्मेदारी है यानी भोलेनाथ के, जी हाँ, महाकाल। दोस्तों भोलेनाथ के रुद्रा अवतारी हैं, दोनों अंश हैं। और दोस्तों माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के पुत्र हैं प्यारे, और इनका पूरा आशीर्वाद है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। छोटा सा एक प्यारा सा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना। इसमें आपका 1 रुपए कहीं पर खर्च नहीं होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है बस। कमेंट्स बॉक्स में मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, अपने सभी प्रिय जातकों को कोई एक बात मेरी अवश्य मान लेना कि प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, धरती माता को, इष्ट देवता को प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो उनको एक बार नहीं, शनिदेव महाराज कृपा करो, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको लाभ होगा और आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। इस बात को आप अपनी डायरी में नोट कर लेना। जिस दिन से आप अपने 24 घंटे के अंदर 1 घंटा, जिस दिन से आप अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देवता को देने लगेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। जी प्यारे दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कई हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं, कई लोगों की समस्याएं हैं, कई लोगों की परेशानियां हैं। दोस्तों वह अपने माता पिता से, बुजुर्गों से, दादा दादी से अवश्य अपनी कुलदेवी कुल देवता के बारे में जानकारी करिए। और कम से कम साल में 1 बार अपनी जन्मभूमि में जाकर के, कहीं भी आप निवास कर रहे हो, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे विदेश में हो, 1 बार आप अवश्य जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। जो भी उनकी छोटी बड़ी पूजा अर्चना है उनको करे, आपके जीवन में सुख निश्चित रूप से आएगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं, कोई माई की लाल की ताकत नहीं है जो आपको कष्ट दे दे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रहों का सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बुद्ध महाराज का है गोचर काल। इस बात के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि बुद्ध स्वयं व्यापार के अधिपति है। जी हाँ, तो यदि बुद्ध द्वारा यदि ग्रह स्थिति आपकी इस तरीके की बनने जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। यह बहुत बड़ा मौका कहा जाएगा। इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी कई लोगों को। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और एक बात हमारी नोट कर लो दोस्तों कि वीडियो पूर्णतः चंद्राश लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्राश लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है और आप अपनी जन्म कुंडली का कोई बड़ा निर्णय लेना है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। इसके बाद बड़ा निर्णय लें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म कुंडली में अंतर होता है। और दोस्तों जन्म कुंडली में आपके कौन से ग्रह आपके अनुकूल हैं, कौन से ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। यदि कोई ग्रह आपको अशुभ फल भी दे रहा है तो हर चीज का उपाय है, हर समस्या का समाधान है। ग्रहों की हम पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करते हैं। दोस्तों हमें ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, निसंदेह इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और आपका लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा इस समय है। यहाँ पर मित्रों का या आपके हितैषी हैं उनका भी यहाँ पर आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है और आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। कोई वाहन मकान क्रय करना चाहते हैं, कोई जमीन जायदाद क्रय करना चाहते हैं तो इस समय मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि यह बुद्ध महाराज का गोचर काल बहुत अच्छा कहा जाएगा। और 21 अगस्त से वह स्वयं के नक्षत्र में जिस दिन आ जाएंगे तो यह हमारे सभी प्रिय जातकों के लिए कई समस्याओं का समाधान आपको देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपके बेस बनते हैं बुद्ध महाराज। ज्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं, पर यहाँ पर थोड़ी बहुत कई बार व्यय की स्थितियां हो सकती हैं।
तो जब पैसा आएगा तो अवश्य खर्च होगा, अच्छे कार्यों में खर्च होगा, थोड़ा भागदौड़ भी बढ़ जाएगी। यदि धन आता है, माता लक्ष्मी जी आती हैं, तो दोस्तों परिश्रम तो करना ही पड़ता है, थोड़ा भागदौड़ तो बढ़ती है। ऐसे में आपकी थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है। ऐसे में यात्रा करना, ट्रेवल करना दोस्तों, और समय आपको ज्यादा थोड़ा सा परिश्रम के लिए खर्च करना पड़ेगा। जी हाँ, और कुछ हमारे जातकों के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पसंद नहीं होता है। तो प्यारे मित्रों, ऐसी स्थिति में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ही, लेकिन आपको भागदौड़ होगी, आपको करना चाहिए, और वाहन इत्यादि चलाने में आपको सावधानी यहाँ पर रखना होगा। दोस्तों, कोई जब आप काम करेंगे, काम बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यह बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जिनको पसंद नहीं है उनको थोड़ा तकलीफ होगी, तो थोड़ा यहाँ आपको यह समस्या देखने को मिल सकती है। अब प्यारे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात थोड़ी सी और बता दूं आपको, कि महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर दोस्तों जो मैंने कहा है कि सावधानी, थोड़ा सा 10 अगस्त को जो मैंने लिखा है, जी हाँ, तो 10 अगस्त को थोड़ी सी सावधानी, लेकिन 11 अगस्त से, जी हाँ, 12 अगस्त तक दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 10 और 11 अगस्त को थोड़ा ग्रह योग बना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि 11 तारीख को बुध का ये गोचर काल बदल देगा। 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक विष योग बनता हुआ है। ग्रहण योग तो हम कहें एक बार गुरु की दृष्टि है, तो उस योग के प्रभाव को कम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। खत्म पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना है। विशेष तौर से ज्यादा कहीं भी कोई रिस्क की कार्य नहीं करना है, कोई उल्टी सीधी जगह आपको पैसा नहीं लगाना है, कोई सट्टा जुआ इत्यादि में आपको पैसा नहीं लगाना है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और बाकी का समय आपका अच्छा रहेगा दोस्तों यहाँ पर। और क्योंकि इस समय जो 2.25 दिन का समय आपका रहेगा, शनि के साथ ये विष योग, चंद्रमा और शनि का योग रहेगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने थोड़ी सावधानी के लिए कहा है। बाकी का समय आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, और यह महीने में एक बार बनता है, परंतु इस समय जो बनने जा रहा है लाभ का समय है। उसमें दोस्तों जो 2.25 दिनों का समय है, इसमें जो सावधानी है उसको आप अवश्य रखिए। विशेष तौर से उल्टे सीधे आपको कार्य नहीं करना है, और यहाँ पर गणेश जी महाराज की आपको आराधना करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण महाराज की आपको आराधना करना है, इससे आपको बड़ा सहयोग मिलेगा। कोई निर्णय लेना है तो दोस्तों जन्म कुंडली के विश्लेषण के बाद ही आपको लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 30 अगस्त से फिर यही युवराज बुद्ध महाराज दोस्तों 30 अगस्त को फिर राशि परिवर्तन करेंगे। तो 30 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे? फिर सीधा राजा के घर पहुंच जाएंगे, सूर्यदेव भगवान की राशि में पहुंच जाएंगे दोस्तों। और सूर्यदेव भगवान की राशि में जब बुद्ध पहुंचेंगे सिंह राशि में, तो राजा युवराज दोस्तों बहुत अच्छा योग है हमारे भाई बहनों के लिए। कोई भी निर्णय आप लेंगे वो निर्णय आपके सफल होंगे, आपके हित में होंगे, आपकी किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे राजनीति में हो चाहे पढ़ाई में हो। तो ये ऐसा योग बन रहा है कि यह अगस्त का महीना दोस्तों और आगे चल करके भी बहुत अच्छा संयोग है, बल्कि अक्टूबर तक के लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर गणेश जी महाराज की आराधना करना, जो मैंने बता दिया उस बात का। बाकी का दोस्तों शनिदेव महाराज के लिए मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि शनिवार के दिन आप शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक करिए। मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, घर में कोई व्यक्ति आता है तो उनको आप उसी तरह सम्मान करिए जो भी आपका सामर्थ्य है दोस्तों, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। और पीपल के वृक्ष के नीचे यदि किसी भी मंदिर प्रांगण में है और पीपल का वृक्ष पुराना है, अवश्य आप एक सरसों के तेल का दीपक रखवाइए बच्चों से, या स्वयं जाइए आप और पीपल देवता से अपनी आराधना कीजिए। आपके आधे से अधिक कष्ट दूर होंगे। काले कुत्ते को विशेष करके आप सरसों के तेल में बनी पूड़ी, पराठे, रोटी चुपड़ी हुई खिला सकते हैं। इससे बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने मेहनत का कमाई हुआ जो भी आपने कमाया है, विकलांगों को, लंगड़ी लूलों को, गरीबों को अवश्य सामर्थ्य के अनुसार भोजन व्यवस्था इत्यादि करिए। जो आपसे सामर्थ्य हो आप अवश्य उनको भोजन कराइए दोस्तों। इससे कई ग्रह शांत होते हैं और कई दोस्तों तरह से हमें लाभ प्राप्त होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब प्यारे मित्रों, अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहता हूं, और जो मैंने वीडियो में बताया है
इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लेना, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना कि दोस्तों रक्षाबंधन के ठीक बाद धन लाभ का एक बहुत बड़ा मौका आपको मिलने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, अब दोस्तों पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो और प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी कुल देवता को प्रणाम करने लगेंगे, आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे दोस्तों। और आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।